जहां एक तरफ यूक्रेन को नाटो से हथियार मिल रहे हैं, जल्द ही लॉन्ग रेंज हथियार भी कीव पहुंच सकते हैं। ऐसे में पुतिन ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन ने गठबंधन बना लिया है जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान अब यूक्रेन में तबाही के लिए रूस को हथियार भेजते रहेंगे। ईरान ने शाहेद ड्रोन के अलावा एक मीडियम रेंज मिसाइल की खेप भी भेज दी है, जिससे आने वाली सर्दियों में पुतिन यूक्रेन को खाक में मिला सकते हैं। तबाही का सबसे खौफनाक चैप्टर यूक्रेन। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा में शुरू हो चुका है। कुर्स्क पर यूक्रेन के कब्जे से रूस बौखला रहा है। और ऐसा बदला लेना चाहता है कि नाटो भी रूस से टकराने से घबराने लगे। क्योंकि अब रूस ने ऐसा गठबंधन तैयार किया है जिसमें चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल है, और ये अमेरिका के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। इस गठबंधन के सहारे पुतिन अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। खास बात यह कि जिस तरह नाटो सदस्य देश संकट के वक्त एक दूसरे की सैन्य मदद करते हैं, उसी तरह पुतिन का गठबंधन तैयार है संकट के वक्त में एक दूसरे की मदद करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले ईरान आगे बढ़ा है। ईरान ने फतह मिसाइल की खेप रूस को भेज दी है। यह रिपोर्ट क्रेमलिन के अंदर से सामने आई है। हालांकि पहले ईरान शहीद ड्रोन रूस को दे चुका है, जिससे रूस ने कीव तक भारी तबाही मचाई थी। लेकिन अब ईरान ने 200 फतह मिसाइलों की खेप भेजकर रूस से अपनी दोस्ती निभाई है। ये मिसाइलें तेहरान से मॉस्को तक कैस्पियन सागर समुद्री रूट से पहुंची है। वॉरशिप से मिसाइलों की पहली खेप को पहुंचाया गया है। ईरान से मिसाइल मिलने के बाद से कीव से लेकर पेंटागन तक खौफ फैल गया है, क्योंकि रूस के पास पहले से ही नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों की खेप है। अब ईरान की मिसाइलों से रूस बड़े प्रहार की तैयारी कर रहा है। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस ईरानी मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने में कर सकता है। इसके अलावा सैन्य ठिकाने और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए जा सकते हैं, जिसके लिए रूस ने सर्दियों का वक्त चुना है। यानी अगले 1-2 महीने में फतह मिसाइल दागकर रूस तबाही का बवंडर लाने वाला है। ISW के मुताबिक 4 सितंबर को पहली खेप पहुंचाई गई। कैस्पियन सी पोर्ट पर 200 फतह मिसाइल लेकर कार्गो शिप तेहरान से पहुंचा था। फतह मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 30 से 120 किलोमीटर है, जबकि ये 150 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। रूस ने मिसाइलों को युद्ध के मैदान में डिप्लॉय कर दिया है। इसके तुरंत बाद कीव की तरफ से धमकी दी गई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा, अगर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर ईरान से आई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह बयान उस वक्त आया जब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने पर विचार चल रहा था। तभी अमेरिका ने मिसाइल देने का मन बनाया। उसी दौरान ईरान से फतह मिसाइल की खेप रूस पहुंची। यानी रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। अब सिर्फ हमला बाकी है। अब यह भी जान लीजिए ईरानी मिसाइल से रूस कहां-कहां हमला कर सकता है। सुमी, खार्किव, लुहांस्क,
डोनेत्स्क, खेरसोन, जेपोरिजिया, ओडेसा और मोल्दोवा तक रूस की मिसाइल तबाही मचा सकती है। यानी कुर्स्क का बदला रूस 10 से ज्यादा इलाकों पर हमला करके लेकर रहेगा, फिर चाहे यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियार लेकर रूस पर हमला ही क्यों ना कर दे। वैसे भी यूक्रेन को अमेरिका से लंबी दूरी के हथियार मिलने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी अब यूरोप महायुद्ध की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।